बीटीसी एक ऐसा कॉइन है जो मार्केट कैप के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखता है। और जब इसकी कोई मेन किस्म की चेंजिंग आती है या कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो डोनाल्ड ट्रंप पर एड्रेस करता है, कुछ भी करता है, तो आपने ये नोट किया होगा बीटीसी की सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव होती है। अब अगर अभी इसकी करंट पोजीशन का भी अंदाज़ा लगाया जाए तो काफ़ी हद तक ये डाउन आ रहा है, लेकिन अभी फिर 84,000 कुछ समथिंग कुछ डॉलर के ऊपर भी खड़ा है। मींस कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो बीटीसी कुछ भी मार्केट के अंदर चेंज करने की वैल्यू रखता है। और इसमें से काफ़ी लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी ऑलमोस्ट $1 से क्रॉस $1 लाख से क्रॉस करके ये हो सकता है और भी $2 लाख के ऊपर भी चला जाए। बहरहाल अभी तो ये फाइन है, न्यूज़ें ही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि बीटीसी के अंदर आपने अगर इसकी हिस्ट्री की का भी अंदाजा लगाया जाए कि ये एक ऐसा बीटीसी का कॉइन है जो आज से अगर 4 5 6 साल पहले भी अगर देखा जाए तो ये अगर $10,000 के ऊपर भी खड़ा था, $5,000 के ऊपर भी खड़ा था, लेकिन किसी को भी इतना ख्याल नहीं था कि अगर हम इसको आज बाय करके रख लेते तो आज की डॉलर में अगर $1 लाख भी क्रॉस कर गया तो आप बिलियनर बन चुके होते। लेकिन अब क्या है, ये क्रिप्टो मार्केट की इसलिए इतनी बूमिंग मार्केट हो गई है कि ये इसने काफ़ी लोगों की लाइफ भी चेंजिंग कर दिया और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे अमीर तरीन भी हो गए हैं। मैं आज आपको बीटीसी का कम्प्लीटली एनालाइज करके बताऊंगा ये क्यों क्रश कर रही है और अब फ्यूचर के अंदर बीटीसी को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये मैं मार्केट कैप के ऊपर आ गया हूँ। तो अगर करंट पोजीशन का भी इसका अंदाजा लगाया जाए तो 84,000 ये के ऊपर समथिंग कुछ के ऊपर ये डॉलर के ये खड़ी है। तो मार्केट कैप भी देखें सबसे ज़्यादा इसकी है, वॉल्यूम भी 6,000 कुछ का है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से चार्ट तो हमें लगातार ये शो कर रहा है कि अब ऊपर ही जा रही है। तो अगर और भी देखा जाए बीटीसी तो ऑफिशियली है, ये सारी कोइन मार्केट कैप के ऊपर आपने किसी भी जो कॉइन है उसका अंदाजा लगाना होता है कि इसकी मार्केट कैप क्या है, इसकी क्या क्या वॉल्यूम है। यहाँ से अगर देखे थे मैक्स सप्लाई क्या है तो यहाँ से 21 मिलियन बीटीसी इसकी मैक्स सप्लाई है। टोटल सप्लाई 19.83 समथिंग कुछ है। तो आपने अगर देखा जाए तो इसमें से डे वन के हिसाब से मैं देखता हूँ तो मेन बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो सबसे ऊपर आ रही है। तो इसके ऊपर मार्केट कैप पे वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा। तो आपने कभी अगर बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाना है। तो आपने बना के अब अगर देखें कि ये मैं जो डे वन के अंदर आ गया हूँ, चार्ट मैंने डे वन का सिलेक्ट कर लिया है और इसमें से एक कुछ एरो के इंडिकेटर मैंने लगा के साथ में VSA का इंडिकेटर मैंने ये डाउन के अंदर ये लगाया हुआ है। ये VSA का इंडिकेटर है और ये कुछ मैंने एरो स्कैल्पिंग के कुछ इंडिकेटर यूज़ किए हुए। तो ये मैं इसलिए इंडिकेटर लगाता हूँ सिर्फ समझने के लिए, और भी इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि ये इंडिकेटर आपको 100% सही रिजल्ट दे। अगर करंट की पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ से हमें मेजर किस्म के पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि मार्केट लगातार तो एक तो गिरती जा रही है नीचे, तो अभी फ़िलहाल तो रुकने का नाम ये नहीं ले रही। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब तक मार्केट यहाँ से ये वाले जो लेवल है, ये एक लेवल हो गया, एक ये लेवल, ये वाला लेवल, अगर इन दो लेवल तक मार्केट अगर कंफर्म नहीं होती या अगर यहाँ से क्रॉसिंग नहीं होती, डाउन आके यहाँ से नहीं आती, डाउन आके यहाँ से टच करके ऊपर निकल जाती है तो फिर तो ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है तो ये बाय जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गई है तो आप समझ लें कि ये हो सकता है $40,000 के ऊपर भी और नीचे मार्केट चली जाए। बहरहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ट्रंप जैसे ही कुछ ने उसने स्पीक देनी है, कुछ भी ऐसी कोई बात करनी है यूएसए टैरिफ के बारे में, कोई टैक्स के बारे में बात करेगा तो बीटीसी के अंदर मूव आपने ज़्यादा देखनी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसा कॉइन है जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, मूव इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो चीज़ आपने ये चीज़ देखनी है, दूसरी आपने ये देखनी है कि अभी करंट का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है $1,08,000 ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। तो हाइट तो इसकी ये है, लेकिन डाउन की तरफ अगर देखा जाए तो डाउन ऑलमोस्ट यहाँ तक है। अब ये जो दरमियान का ये जो इसके अंदर अभी ट्रेंड भी चल रहा है तो ये ट्रेंड भी चल रहा है अभी डाउन का। तो आपने दो चीज़ें नोट करनी है, इसकी जो मैंने लेवल ये बताया है, ये वाला लेवल एक बताया है, ये वाला लेवल बताया है, जब तक मार्केट इनको क्रॉस नहीं करती आपने ना बाय आपने करनी है ना सेल करनी है। हाँ, अगर यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आप शॉर्ट टर्म की एक ट्रेड इसके अंदर अगर बाय करना चाहते हैं बीटीसी को कर सकते हैं। लेकिन
मैं कहता हूँ कि इस मारे जो BTC है इसको डाउन आने दे, क्योंकि डाउन आने के बाद यहाँ से जो 60 के ऊपर बाय करने का आपको मजा आएगा वो कहीं और नहीं आना, क्योंकि जाहिर बात है BTC ने ऊपर जाना है। आप ये छोड़ दें कि BTC ने नहीं जाना, BTC फ्यूचर के अंदर हाई लेवल को ये टच करने वाला है और ज्यादा। अभी तो अगर देखें तो कि अभी यहाँ से सिर्फ इसने यहाँ से लॉन्ग टर्म में देखें $1,08,000 कुछ इसने क्रॉस किया है, तो ये हाइट लेके ऊपर और जाना है। आज देख लें आज की जो डेट है और कुछ ही मंथ के बाद, अभी फरवरी के अंदर भी देख लें, मार्च के अंदर भी देख लें, अभी दिसंबर के अंदर भी देख लें, ये मार्केट जो अभी गिरी है ये USA के जो इलेक्शन भी हुए हैं और कुछ टैरिफ भी इंपॉर्टेंट किस्म के डिफरेंट कंट्री के अंदर लगे हैं, ये उसका ये इफेक्ट है सारा कि मार्केट अभी तक ये नीचे गिर रही है। लेकिन ये ज़्यादा देर गिरेगी नहीं, ये मैं अपनी पर्सनली एनालाइज करता हूँ। आपको ने भी अगर आपने जब भी कोई ट्रेड करनी है या कुछ भी करनी है तो आपने एक दफ़ा एनालाइज लाजमी किया करें, ताकि आपको भी उस कॉइन की आपको पता चले। किसी भी आप ट्रेडिंग के अंदर करें या आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर करें, स्टॉक मार्केट के अंदर करें, आपने कम से कम अपनी एनालाइज करके ये लाजमी देखा करे कि आपने क्या मतलब मार्केट बता रही है, बाय का हो सकता है या सेल का भी हो सकता है। तो ये मुझे तो लग रहा है कि आपने जो मैंने लेवल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बताए हैं और करंट अगर VSA के वॉल्यूम को भी अगर देखा जाए कि यहाँ से ये बड़ी कैंडल आती हैं, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपने अगर VSA का इंडिकेटर अगर नहीं आपने यूज़ किया हो तो वो भी आप यूज़ करके देखें कि जहाँ से वॉल्यूम बड़ा आएगा वहाँ से मार्केट चेंज ज़्यादा होंगी, कि वहाँ से बाय की होगी या सेल की होगी। ये VSA का एक्चुअली आपने अगर इंडिकेटर को यूज़ करना है तो ये यही बताता है कि मार्केट के में वॉल्यूम किधर ज़्यादा है, बाय का या सेल का है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इजीली इंडिकेटर भी अवेलेबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अभी देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर BTC नेक्स्ट कौन सी स्ट्रॉन्ग लेवल की ये पोजीशन को तोड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बाय।